यह एक अद्भुत प्रसंग है जो हमें जीवन में विश्वास और आस्था की शक्ति को समझाता है। कहानी एक वैद्य की है जो वृंदावन में रहते थे और ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। वृंदावन एक ऐसा पावन स्थान है जहां राधा और कृष्ण का नाम हर जगह गूंजता है। वैद्य जी अपने दवा खाने पर जाते समय अपनी पत्नी से कहते थे कि अपनी रोज की जरूरतों की सूची एक चिट्ठी में लिखकर दे देना और शाम को वह सारा सामान ले आते। वे चिट्ठी पर लिखी चीजों के दाम एक एक करके जोड़ते और जैसे ही जरूरतें पूरी हो जाती वे मरीजों का इलाज मुफ्त में करते थे। उनका मानना था कि जब आपकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो दूसरों की मदद करना शुरू करना चाहिए। एक दिन पत्नी ने चिट्ठी में राशन और अन्य सामान के साथ साथ बेटी के दहेज का सामान भी लिख दिया। वैद्य जी थोड़े मायूस हो गए क्योंकि उन्होंने कभी भी पैसे नहीं जोड़े थे, सिर्फ अपनी आवश्यकताएं पूरी की थी। लेकिन जब दहेज के सामान का उल्लेख देखा तो उन्होंने लिखा, यह मेरा कन्हैया ही जानता है, और चिट्ठी बंद कर दी। फिर वे आराम से मरीजों का इलाज करने लगे, हरे कृष्णा और राधे कृष्ण बोलते हुए। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनका पूरा विश्वास ठाकुर जी पर था। इसी बीच एक बड़ी गाड़ी आई और उसमें से एक व्यक्ति उतर कर आया। उसने वैद्य जी को प्रणाम किया और कहा कि वह इलाज के लिए नहीं आया बल्कि 12 साल बाद उनसे मिलने आया है। वह व्यक्ति बताता है कि 12 साल पहले जब वह और उसकी पत्नी संतान सुख की प्राप्ति के लिए परेशान थे तो उन्होंने वैद्य जी से सलाह ली थी। वैद्य जी ने उन्हें कृष्ण पर विश्वास रखने की सलाह दी थी और कहा था कि सांसें देने वाला कृष्ण है, जीवन देने वाला कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। इस विश्वास ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और वे कृष्ण का नाम लेने लगे। इसके बाद उनकी संतान हुई और अब वे इंग्लैंड में रहते थे। वह व्यक्ति अब अपने भांजी की शादी के लिए भारत आया था और उसने वैद्य जी से कहा कि मैंने आपकी बेटी के दहेज के सारे सामान की व्यवस्था कर ली है। मैं सबको एडवांस में पैसे दे चुका हूं। जब भी आपको दहेज के सामान की आवश्यकता हो आप उसे ले सकते हैं। यह सुनकर वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके लिए वह व्यक्ति इंग्लैंड से आया हुआ नहीं बल्कि श्री कृष्ण द्वारा भेजा हुआ था। वैद्य जी ने उस व्यक्ति को चिट्ठी दिखाई और कहा कि देखिए, उन्होंने सुबह ही लिखा था, यह मेरा कन्हैया ही जानता है। वैद्य जी ने बताया कि इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ने जो चिट्ठी में लिखा हो वह पूरा ना हुआ हो। उनका पूरा विश्वास ठाकुर जी पर था और उनका कहना था कि जब जीवन में कुछ असंभव लगे तो भगवान को याद करना चाहिए क्योंकि कृष्ण के साथ कोई समस्या नहीं हो सकती। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि आस्था और विश्वास के साथ जीवन जीने से कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। भगवान हमारे लिए क्या योजना बना रहे हैं यह हमें